प्रिय विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर इकबाल से आचार्य इतिहास भाग राजकीय महाविद्यालय झालावाड़। विद्यार्थियों, आज मैं आपको बताने जा रही हूँ मुगल शासकों की धार्मिक नीति के बारे में, यानी उसका पार्ट सेकंड। पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि प्रारंभिक मुगल शासकों यथा बाबर, हुमायूं और अकबर की धार्मिक नीति किस प्रकार की रही। अब आज हम ये देखेंगे कि अकबर के उत्तराधिकारी जहांगीर की धार्मिक नीति का स्वरूप क्या रहा। धार्मिक नीति की दृष्टि से देखा जाए तो जहांगीर का स्थान विद्यार्थी अपने पिता अकबर और पुत्र शाहजहां के बीच में आता है। उसकी आत्मकथा तुजु के जहांगीरी से स्पष्ट होता है कि जहांगीर ईश्वर में विश्वास करता था, हिंदू और मुसलमान सन्यासों को आदर करता था और उनकी संगति में उल्लास अनुभव करता था। वह इस्लाम के अनुसार दिन में 5 नमाज और रमजान में भी अधिक विश्वास नहीं करता था। वह पूरी तरह किसी एक धर्म को मानने वाला नहीं था और उदार मुसलमान होने के नाते वह सब धर्मों के प्रति सहिष्णुता की नीति का पालन करता था। इसी आधार पर जहांगीर के राज्यकाल में हिंदुओं को राज्य में सम्मानित पद दिए गए और उन पर किसी प्रकार के अतिरिक्त कर नहीं लगाए गए थे। ईसाइयों व दूसरे धर्मावलंबियों के साथ भी उसके द्वारा इसी प्रकार का उदार व्यवहार किया गया था। सम्राट जहांगीर ने अकबर की उदार नीति को विरासत में प्राप्त किया और उसका अनुसरण करने का प्रयास भी उसने किया। जहांगीर का जन्म एक राजपूत रानी से हुआ था। उसका शिक्षक अब्दुल रहीम सूफी विचारधारा से प्रभावित था। वह अपने व्यक्तिगत व्यवहार और नीति की दृष्टि से धार्मिक मामलों में उदार रहा। उसके शासनकाल में हिंदू, मुसलमान, ईसाई आदि सभी धर्मावलंबियों को राज्य की ओर से समान सुविधाएं प्राप्त थीं। जहांगीर ने जजिया तथा तीर्थ यात्रा कर को बंदी रहने दिया गया, जिन पर अकबर के द्वारा प्रतिबंध लगाया गया था। जहांगीर के शासनकाल में गैर मुस्लिमों को राज्य में, जैसा कि मैंने पूर्व में कहा, सम्मानित पद दिए जाते थे। उसने गैर मुस्लिमों को अपने देवालय बनाने की अनुमति दी और बनारस, मथुरा तथा गोकुल वृंदावन में इसी काल में अनेक नए मंदिर बने थे। वह हिंदुओं के जो प्रमुख त्यौहार है, जैसे होली, दीपावली, बसंत, राखी तथा अन्य उत्सवों में भाग लेता था। इस प्रकार हम ये कह सकते हैं कि जहांगीर ने हिंदू मुस्लिम जातियों के बीच एकता लाने के लिए अनेक प्रयास किए जो सफल रहे। उसने कभी व्यापक धार्मिक अनाचार का पक्ष नहीं लिया और शेख रहीम, काजी नूरुल्लाह और शेख अहमद सरंदी को उसने जो दंड भी दिया था, उसकी नीति को स्पष्ट कर देता है कि उसने धार्मिक सहिष्णुता की नीति को अपनाया और जहाँ तक संभव हुआ उसने अपने पिता की जो धार्मिक उदारता की नीति थी उसी का ही वे पालन करता रहा। अब विद्यार्थियों, बात करेंगे शाहजहाँ की धार्मिक नीति के बारे में। शाहजहाँ इस्लाम धर्म के प्रति दृढ़ आस्था रखने वाला साबित हुआ। वह नमाज रोजा का पाबंद था, यानी नियमित रूप से उनका पालन करता था। वह दाढ़ी भी रखता था और इस्लामी वेशभूषा में रहता था। उस परिपाटी के विरुद्ध वह इस्लाम से निषिद्ध शराब नहीं पीता था। वह इस्लाम की श्रेष्ठता में विश्वास रखता था। उसने सिजदा की प्रथा, जिसमें बादशाह के आगे ज़मीन पर लेटकर दंडवत प्रणाम करना होता है, उसको दरबार में समाप्त करा दिया। दीन इलाही संवत के स्थान पर उसने इस्लामी हिजरी संवत को शुरू किया। हिंदुओं को मुसलमान गुलाम रखने से उसने रोक दिया। उन्हें मुस्लिम वेश में रहने तथा मुस्लिम स्त्रियों से विवाह करने की मनाही कर दी। उसने दरबार में हिंदू त्योहारों और उत्सवों को मनाना भी बंद कर दिया, जबकि मुसलमानी त्योहारों को मनाया जाना जारी रखा। इन सब के होते हुए भी ये ऐतिहासिक सत्य है कि शाहजहाँ ने हिंदू मुसलमानों को के बीच में एकता को बनाए रखने का प्रयास किया। इसी संदर्भ में डॉक्टर अवध बिहारी पांडे विद्यार्थियों कहते हैं कि शाहजहाँ के समय में भी स्थायी धार्मिक अत्याचार और पक्षपात की नीति का पालन नहीं किया गया। उसने जजिया कर को दोबारा नहीं लगाया। उसने झरोका दर्शन, हिंदू राजाओं के तिलक लगाना, तुलादान करना आदि भी बंद नहीं किए और न उसने हिंदुओं को ऊंचे पदों से हटाया। सरकारी नौकरियों में, विशेषकर उच्च मनसबदारों में 20% से 25% स्थान हिंदुओं को दिए जाते रहे। उसने हिंदू कवियों, कलाकारों तथा विद्वानों को भी पहले की तरह राज्य का आश्रय प्रदान किया। शाहजहाँ की जो शुरुआती दौर है, हम उसमें कह सकते हैं कि उसने धार्मिक कट्टरता की और उसका रुझान दिखाई देता है, लेकिन उसकी नीति में आगे चलकर जो है परिवर्तन आया और धीरे धीरे कट्टरता में कमी आती गई।
उसके शासनकाल के आरंभ में बनाए गए नियमों का बाद में पालन नहीं किया गया और उसने झरोका दर्शन, तुलादान तथा हिंदू राजाओं के सिर पर तिलक लगाने की परंपरा को भी कायम रखा। बाद के काल में उसने जो है अपने जो राजनीतिक पद हैं, उच्च राजनीतिक पद हैं, वो भी गैर मुस्लिमों को दिए। राजा जसवंत सिंह और मिर्जा राजा जय सिंह ऐसे ही सम्मानित हिंदू अधिकारी थे। उसने अहमदाबाद के चिंतामणि के मंदिर की मरम्मत की भी आज्ञा दे दी और केम्बे के नागरिकों की प्रार्थना पर वहां गो हत्या बंद करा दी। हिंदुओं के अतिरिक्त ईसाई आदि धर्म के मानने वालों के साथ भी इसी प्रकार की सहिष्णुता की नीति का पालन किया गया। अतएव हम उसके शासनकाल को धर्मांधता, धार्मिक असहिष्णुता तथा धार्मिक अत्याचार का युग नहीं कह सकते, परंतु साथ ही साथ यह भी स्वीकार करना पड़ेगा कि अकबर द्वारा चलाई गई उदारता तथा धार्मिक सहिष्णुता की नीति का धीरे धीरे जो है लोप हो रहा था। और शाहजहाँ की ने हम कह सकते हैं सारांश में कि सार्वजनिक उपेक्षा, अत्याचार अथवा घृणा की नीति को कभी प्रश्रय नहीं दिया और वह हिंदू प्रजा का प्रेम पात्र अंत तक बना रहा। डॉक्टर रामप्रसाद त्रिपाठी के शब्दों में, धर्म के संबंध में शाहजहाँ अपने पिता से अधिक दृढ़ था, परंतु उस पर तासुब यानी अंत सांप्रदायिकता का दोष नहीं लगाया जा सकता। विद्यार्थियों, इसके बाद में बताना चाहूँगी आपको औरंगजेब की धार्मिक नीति और उसकी प्रवृत्ति के बारे में। औरंगजेब ने विद्यार्थियों जिस नीति का पालन किया वह अकबर की नीति से पूरी तरह अलग थी। औरंगजेब एक कट्टर सुन्नी मुसलमान था और औरंगजेब के द्वारा या उसके शासनकाल में मुगलों की धार्मिक नीति में जो परिवर्तन किया गया उसके दूरगामी परिणाम निकलते हैं। वह इस्लाम के आधार पर ही शासन व्यवस्था को लागू करने के लिए कटिबद्ध था। शाहजहाँ के राजपद प्राप्ति पर कट्टर मुसलमानों के अंतर में इस आशा का अंकुर प्रस्फुटित हुआ था कि इस्लाम का साम्राज्य में राजधर्म के स्थान पर पुनर्स्थापना हो जाएगी। उनकी आशा औरंगजेब के समय में पूर्ण हुई, इसीलिए कट्टर सुन्नी प्रजा उसे जिंदा पीर भी कहती थी। व्यक्तिगत जीवन में उसने जिन इस्लामी आदर्शों का पालन किया, निश्चित ही उनसे वे समस्त मुगल बादशाहों में सबसे अधिक चरित्रवान बादशाह साबित हुआ। परंतु जब उसने अपने व्यक्तिगत उन्हीं सिद्धांतों को या इस्लामी आदेशों को राज्य की नीति के रूप में लागू किया, तब उससे अधिक हानि दूसरा कोई मुगल शासक साम्राज्य को नहीं पहुंचा सका। वह अपने व्यक्तिगत जीवन में पूरी तरह एक दीनदार मुसलमान था। वे रोजे नमाज का पाबंद था, शराब से परहेज रखता था, चरित्र में निष्कलंक और इबादत में समय बिताने वाला व्यक्ति था। वह सादा खाना खाता था और सादे वस्त्र पहनता था और भीषणतम संकट के समय ईश्वर पर भरोसा करके हिमालय की तरह अडिग रहने का उसका अभ्यास था। मुगल बादशाहों में धार्मिक दृष्टि से इतना चरित्रवान बादशाह कोई नहीं हुआ था। औरंगजेब ने अपनी संपूर्ण प्रजा का स्वयं को रक्षक समझा था और अत्याचारों का दमन अपना धार्मिक कर्तव्य वह समझता था। वह इस्लाम धर्म की श्रेष्ठता के आधार पर हिंदुओं की रक्षा करना चाहता था। हिंदुओं को वह जिम्मी के सब अधिकार देने को प्रस्तुत था, परंतु वह उनका शत्रु नहीं था, परंतु वह इस्लामी शासन के प्रधान की हैसियत से इस्लाम की रक्षा और इस्लाम का विस्तार करना भी अपना कर्तव्य समझता था। विद्यार्थियों, औरंगजेब ने गद्दी पर बैठने के बाद उन समस्त परंपराओं को, प्रथाओं को राज दरबार में बंद कर दिया जिनको अकबर और जहांगीर ने चलाया था और जो इस्लाम के सिद्धांतों के विपरीत थी। उसकी इच्छा भारत में इस्लाम को अधिक प्रबल बनाकर तैमूरियों के मुगल साम्राज्य को प्रधानता एक इस्लामी शासन में परिणत करने की थी, परंतु वे अपने इस उद्देश्य में सफल नहीं हुआ। औरंगजेब ने सबसे पहले जो इस्लाम विरोधी नियम थे उनको समाप्त किया। उसने सिक्कों पर कलमा खुदवाना बंद कर दिया, नौरोज़ के त्यौहार मनाने पर पाबंदी लगा दी, तुलादान और झरोका दर्शन बंद कर दिया तथा दरबार से नाचने गाने वालों को निकाल दिया। भंग और शराब पीने पर प्रतिबंध लगाया गया। जुआ खेलना पूरी तरह बंद करवा दिया गया। वेश्याओं को विवाह करने अथवा देश छोड़ने के आदेश दिए और दरबार में गैर मुस्लिम त्योहारों को मनाना भी बंद कर दिया। मुहतसिबों की नियुक्ति इस बात का प्रबंध किया गया, उनकी नियुक्ति करके, कि वे ध्यान रखें कि मुसलमान इस्लाम धर्म का ठीक तरह से पालन कर रहे हैं या नहीं। और साथ ही उसने जो है जजिया नामक कर, धार्मिक कर जो कि अकबर ने हटा दिया था, उससे पुनः हिंदुओं पर लागू कर दिया तथा इसे कठोरता से वसूल करने के आदेश दिए।
उसने जो तीर्थ यात्रा कर था वह भी अकबर के द्वारा समाप्त किया गया था, उसको भी पुनः लागू किया। उसने हिंदुओं को उच्च सरकारी पदों से अलग कर दिया तथा सेना में उनकी नियुक्ति पर अप्रत्यक्ष रूप से प्रतिबंध लगा दिया। हिंदू तथा मुसलमान व्यापारियों में अंतर कर उनके लिए अलग अलग चुंगी कर निश्चित भी उसने किए। हिंदू व्यापारियों की वस्तु के मूल्य का 5% चुंगी के रूप में देना पड़ता था, जबकि मुसलमान व्यापारियों को इस कर से मुक्त कर दिया गया था। औरंगजेब की ये जो सारी कठोरताएं थी, विद्यार्थियों, इसके पीछे एकमात्र उद्देश्य ये रहा कि किसी प्रकार जो है इस्लाम धर्म का प्रसार ज़्यादा से ज़्यादा हो जाए। और फिर भी एक ऐतिहासिक तथ्य है कि 25% जो पद हैं, राजकीय उच्च पद, औरंगजेब के शासनकाल में वह हिंदू मनसबदारों को प्राप्त थे। उसकी सेना में बड़ी संख्या में हिंदू थे। औरंगजेब ने अनेक हिंदू मंदिरों में मठों को जागीरें भी प्रदान की थी। राजपूत राजाओं में से अधिकांश उसके दक्षिण अभियान में शामिल थे। मराठों के विरुद्ध संघर्ष में राजपूत बराबर स्वामी भक्ति के साथ बंधे रहे। इन सब के होते हुए भी विद्यार्थियों, औरंगजेब अपनी एकांगी और संकुचित भावना, कट्टरता के वशीभूत होकर वह अपनी परिस्थितियों को ठीक तरह से समझ नहीं सका। वह न अच्छा राजनीतिज्ञ सिद्ध हो सका। उसका मुख्य कारण धर्मांधता थी, जो मुगल साम्राज्य के पतन का कारण भी बनी। निष्कर्ष स्वरूप ये कह सकते हैं कि यदि औरंगजेब ने अपने धार्मिक विचारों को अपने व्यक्तिगत जीवन तक ही सीमित रखा होता तो एक पवित्र और चरित्रवान शासक माना जाता, परंतु वह ऐसा नहीं कर सका। इससे मुगल साम्राज्य के साथ भारतीय जो शांति थी, शक्ति थी, वो भी कमज़ोर हुई। और औरंगजेब की इस धार्मिक नीति की वजह से चारों ओर विद्रोह का वातावरण उत्पन्न हो गया। अनेक विद्रोह जो है उसके खिलाफ उठे। तो इस प्रकार विद्यार्थियों, जो मुग़ल बादशाह थे, हमने देखा बाबर से लेकर बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर और शाहजहां, उन और साथ में औरंगजेब, उनकी जो धार्मिक नीति है वो किस प्रकार की रही। आमतौर पर जो प्रारंभिक 4 शासक थे उनकी नीति धार्मिक उदारता की थी। शाहजहां ने भी उदारतापूर्ण नीति का पालन किया, लेकिन उसका रुझान धार्मिक कट्टरता की ओर था। और इसकी चरम परिणति हमें औरंगजेब की धार्मिक नीति में दिखाई देती है, जब उसने जो है अपने विचारों को काफ़ी हद तक जो है संकीर्ण बना लिया था। तो इस प्रकार मुग़ल बादशाहों की धार्मिक नीति क्या रही और उसके परिणाम, उसमें जो परिवर्तन आया, जैसे अकबर की धार्मिक नीति में हमने देखा कि उसने सुलह कुल की नीति अपनाई और धार्मिक सहिष्णुता की इस नीति के कारण उसे अपने साम्राज्य विस्तार में जो है राजपूतों का सहयोग मिला और अकबर के समय में मुग़ल साम्राज्य का बहुत अधिक प्रसार हुआ और उसे एक मजबूती प्रदान हुई और एक राष्ट्रीय स्वरूप उसे प्राप्त हुआ। लेकिन वहीं औरंगजेब की जो धार्मिक नीति थी, उसका जो स्वरूप था वो थोड़ा अलग था और इसका परिणाम स्वरूप मुग़ल साम्राज्य के पतन के मार्ग पर अग्रसर होने के रूप में आया। धन्यवाद।